अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। तारीख 7 जून 2026 रविवार के रोज दोपहर 2 बजे परभनी के शिवाजी नगर बसमत रोड स्थित अमर वाइन्स के सामने जय हिंद चाइनीज सेंटर का उद्घाटन पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष एवं कृषि उत्पन्न बाजार समिति के पूर्व सभापति एवं युवा नेता शमशेर भैया वरपुड़कर इनके हाथों किया गया। इस समय उनके साथ युवा नेता वाजिद भाई, सुलेमान सेठ, अशरफ खादरी, बशीर भाई आदि मान्यगण मौजूद थे। आए हुए अतिथि और मान्यगणों का सत्कार शेर खान भैया और प्रोपराइटर शेख रियाज इन्होंने किया। इस समय जय हिंद चाइनीज सेंटर के सर्वे सर्वा इन्होंने ये बात बताई कि चाइनीज के सभी वैरायटीज बनाए जाते हैं। इसके मज़ा लेने के लिए और लुत्फ लेने के लिए दोस्त और उसी तरह से सब परिवार यहाँ आ सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। ऐसी जानकारी देते हुए जिस तरह से ग्राहकों को टेस्ट लगता है उस तरीके का टेस्ट जय हिंद चाइनीज सेंटर में बनाया जाता है। इस उद्घाटन के समय मंसूर भाई मैकेनिक, शेख अयूब, शेख फयाज, शेख साजिद भाई, शेरू भाई, शेख जमीर, दादा राव लाटे अन्य चाहनेगण मित्र परिवार इस समय मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे जय हिंद चाइनीज़ सेंटर की रीओपनिंग हो गई शमशेर भैया वरपुड़कर इनके हाथ से, जो कि शिवाजी नगर बसमत रोड अमर वाइन शॉप के सामने लोकेटेड है। हमारे पास चाइनीज़ में सभी वैराइटीज़ मिलेंगे, चिकन राइस, अंडा राइस, चिकन लॉलीपॉप, चिकन मंचूरियन, चिकन नूडल्स, फ़िश फ्राई। चाइनीज़ में जो भी आइटम मिलते हो अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएंगे। और हमारा टेस्ट जो बढ़िया है, कस्टमर ही हमको बताता कि हमारा टेस्ट क्या है। और जो भी ओपनिंग के वास्ते मेहमान आए तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और एक बार आकर ज़रूर इसका टेस्ट का मज़ा लें। परभनी हिंगोली विधान परिषद चुनाव में एक अलग ही नज़रिया दिखाई दे रहा है, एक ट्विस्ट नया आया है। क्योंकि जिस तरह से कहते हैं ना कि भाई पार्टी किसी की नहीं होती, यहाँ पर हम देखते हैं कि खान के हाथ में राम का बांध दिया गया है। तो उसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि सेकुलर के हाथ में जो तो मशाल आई हुई है और उसी तरह से कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के इसमें बगावत करते हुए यहाँ पूर्व विधायक एवं पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस के इनका सुपुत्र सुशील भैया देशमुख इन्होंने भी अपनी जो तो फॉर्म दाखिल करते हुए उम्मीदवारी दाखिल करती हुए और वो बगावत के तौर पर उतरे हुए हैं। मगर उनका कहना है कि हम आज़ाद उम्मीदवार हैं और हम किसी कोई पार्टी से लेन देन नहीं है। लेकिन उनके साथ जो सूचक और अनुमोदक देखा जाएगा तो ये कांग्रेस के ही दिखाई देते हैं। क्यों कि उनके साथ जब फॉर्म भरने के टाइम पर जब गए थे तो यहाँ के पूर्व सांसद तुकाराम रेंगे पाटिल से लेकर पूर्व महानगर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार ये सभी मौजूद थे। तो इससे ये लगता है कि कांग्रेस के दिल में पहले से ही खुमखुमी थी और खुमखुमी ये थी कि भाई होए हुए महानगर पालिका चुनाव में जिस तरीके से हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर ज्यादती करते हुए सांसद और विधायक ये दोनों ने अपने शिवसेना के उम्मीदवारों के लिए ज़्यादा पहल की और अपने उम्मीदवार चुना के लाने के लिए कांग्रेस के जो जहाँ पर घर था वहाँ पर अपने उम्मीदवार चुन कर लाए और वो शिवसेना मशाल की ओर से चुन के आए। इस बातों को देखते हुए ये खुमखुमी पहले से ही कांग्रेस के दिलों में थी। और उसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी की ओर से डॉक्टर एक भाव निवंदर इनको जो तो टिकट मिला जाए इसके बारे में जो चर्चा चल रही थी, उसी को देखते हुए उनके पास के ही विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनके समर्थक आज उनके विरोध में देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे ये कहना पड़ता है कि भाई हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। अब ये पानी कम चाय ज़्यादा, यानी कि हम ये बात बता रहे हैं कि यहाँ पर अब धनलक्ष्मी का काम शुरू हो चुका है। हम देखते हैं कि अभी कुछ पता चला है कि जो सूत्रों से मालूमात मिली है कि एक जो है तो उम्मीदवार ने इन सदस्यों को ले जाने के लिए तिरुपति बालाजी के लिए एरोप्लेन के टिकट और रेलवे के टिकट बुक किए गए हैं कि वहाँ के दर्शन किया जाए। तो कुछ जनों के लिए गोवा और बॉम्बे के लिए मौज मस्ती के लिए भी एरोप्लेन के और ट्रेन के टिकट बुक किए गए हैं। अब इसमें कौन कौन सदस्य बैठ के जाएंगे और वो किसके तरफ से रहेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल में अभी जो तो धनलक्ष्मी का सत्र शुरू हो चुका है और हम देखते हैं कि 14 तारीख के बाद आगे आगे देखिए होता है क्या। अब यहाँ पर सईद खान गब्बर इनके हाथ में धनुष्य बाण आने से उनको जो तो ताकत मिल चुकी है। राम का बाण है वो मुस्लिम खान के हाथ में दिखाई देने के कारण उनकी जीत पक्की दिखाई दे रही है। अब इस जातिवादी पार्टी को मात देते हुए बागी उम्मीदवार या फिर सेकुलर उम्मीदवार किस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करता है ये तो आने वाला समय बताएगा। आज हमारी बनाई हुई न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में आपके कमेंट्स होना जरूरी है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत आज परभनी के पुलिस अधीक्षक कार्यालय और जिला खेल अधिकारी कार्यालय के सहयोग से संडे ऑन साइकिलिंग रैली का आयोजन किया गया। इस पहल में मुख्य उद्देश्य नागरिकों में स्वास्थ्य जागरूकता पैदा करना, नियमित व्यायाम और साइकिलिंग को प्रोत्साहित करना और पर्यावरण को अनुकूल जीवन शैली का संदेश दिया गया। इस समय एसपी पंकज कुमावत इन्होंने हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया।
रैली छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले से शुरू होकर विसावा कॉर्नर, शिवाजी चौक, ग्रैंड कॉर्नर, महात्मा फुले पुतले से होते हुए जिला खेल अधिकारी कार्यालय के पास समाप्त हुई। इस अवसर पर एसपी पंकज कुमावत इन्होंने उपस्थित लोगों को नियमित व्यायाम करने के और साइकिल चलाने के और शारीरिक फिटनेस के महत्व के पर जोर देते हुए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आग्रह किया। इस कार्यक्रम में एसपी पंकज कुमावत के साथ एडिशनल एसपी तानाजी चिखले, जिला खेल अधिकारी संजय मुंडे, रोहित औंडेकर, डीवाईएसपी शहर डॉक्टर समाधान पाटिल, डीवाईएसपी गृह खाता बुधिराज शुक्ले, स्थानिक अपराध शाखा के पीआई गजेंद्र सरोदे, इसके अलावा पुलिस कल्याण शाखा के प्रभारी अधिकारी बालाजी तोटेवाड़ आदि इस समय बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस समय परभनी जिले के एसपी पंकज कुमावत इन्होंने न्यूज परभनी महानगर के संवाददाता को जानकारी देते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। आज के दिन क्रीड़ा अधिकारी परभनी और एसपी ऑफिस परभनी इनके सौजन्य से साइकिलिंग दिवस है, इसका आयोजन किया गया है। ये एक खूब अच्छा उपक्रम है। इसके थ्रू जो है सर्व लोग जो है सुबह सुबह साथ में आ सकते हैं, एक साथ में जो साइकिलिंग कर सकते हैं। इसका जो इफेक्ट है सभी के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, पर इसका जो लाभ है ये सिर्फ स्वास्थ्य तक ही न सीमित रहकर जो है एक दूसरे के साथ में टीम स्पिरिट है, कोऑर्डिनेशन है, इन सभी का जो है अपने जीवन पे खूब लाभ मिलता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सभी को जो है कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, जिसको स्वास्थ्य रिलेटेड कुछ आजार है, पैरों में दर्द है या फिर घुटने का प्रॉब्लम है, तो स्विमिंग और साइकिलिंग ऐसी चीज़ है जिससे जो है अपन फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं और ये सभी के लिए खूब बहुत लाभ देता है। तो सभी को जो है जो साइकिलिंग है ये ज्वाइन करनी चाहिए। ये एक दिवस ही न रखते हुए अपने को डेली लेवल और अपने जीवन में आने का प्रयत्न करना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पुरानी बीमारियों की शर्तियाँ इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। सेलू के गायत्री नगर में अवैध शराब बिक्री को लेकर उसके खिलाफ में महिलाओं ने यलगार मोर्चा करते हुए पुलिस को गिड़गिड़ाकर विनती की है कि इस इलाके से शराबबंदी की जाए। सेलू के गायत्री नगर इलाके में घर घर में कथित तौर पर देसी विदेशी और हाथ से बनी शराब और गैर कानूनी बिक्री के खिलाफ महिलाओं ने अपना गुस्सा जाहिर किया और इलाके की कई महिलाओं ने इकट्ठा होकर जोरदार विरोध किया। घटना की जानकारी मिलते ही सेलू पुलिस स्टेशन के स्टाफ मौके पर पहुंचा और पुलिस ने संबंधित घर की जांच की। हालांकि जांच के दौरान कोई शराब या आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने संबंधित लोगों को कड़ी चेतावनी दी कि अगर भविष्य में गैर कानूनी शराब की बिक्री पाई गई तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया कि इलाके में हाथ से बनी शराब, देसी और विदेशी शराब की बिक्री बड़े पैमाने पर हो रही है। इलाके में चर्चा थी कि पुलिस के आने से पहले ही संबंधित लोगों ने सबूत मिटा दिए थे। इस वजह से पुलिस कोई कीमती सामान जब्त नहीं कर पाई। उन्होंने अपनी भावना जाहिर की कि इलाके के युवा गैर कानूनी शराब की बिक्री के आदी हो रहे हैं और सामाजिक माहौल खराब हो रहा है। मांग है कि प्रशासन गायत्री नगर को शराब मुक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाए। इस समय सामाजिक कार्यकर्ता लता ताई नाट भजे, इनके अलावा असंख्य महिलाएं बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद थी। उसी तरह से राजू सहजराव, इन्होंने भी आंदोलन में हिस्सा लिया और इलाके में अवैध शराब बिक्री पर तुरंत कार्रवाई की जाए ऐसी मांग की। अवैध शराब बिक्री नहीं रोकी गई तो महिलाओं के नेतृत्व में एक मजबूत जन आंदोलन शुरू किया जाएगा, ऐसी चेतावनी दी गई है। तुमच्या हातावर केस आली ना आणि बिन फिकीरच होत होत आम्हाला 100% नाही असा 1000% विश्वास आहे, 1000% आम्हाला विश्वास आहे। मी तर तुम्हाला माझा भाऊ मानलंय। तुम्ही माझं एवढं काम केलं की मला सहकार्य पुऱ्या पोलीस स्टेशन मध्ये नाही, पण तुम्ही मला इतकं सहकार्य केलेलं आहे। शोध इतका पूर्णपणे चांगला आहे, भरपूर तुमच्यावर विश्वास आहे। त्यांच्या शोधाबद्दल काहीच नाही, त्यांचा शोध इतका चांगला आहे आणि इथून काम करतात ते इथून अंत करण्यातून त्यांना आरोपी बी हे लोकायला आता लालूच लागली साहेब, काम नाही करायचे, धंदे नाही करायचे, लोक काम करते तर यायचे दारूचे 9-9, 10-10 वाजूस तर राहावा दुकान, पण यायचे रात्रभर बी दुकानं चालू आणि दिवसभर बी दुकानं चालू।
लोकांचे इथं लोकांचे लेकरं फाश्या घ्यायला येतात, इंद्रियाला प्यायला येतात, पण ह्या लोकांना काही फरक पडा नाही. आता तुम्हाला नम्रता विनंती की आम्हाला ह्या लोक गायत्री नगर मधली आमची दारू मुक्त करा आणि आमचे लेकरं संसाराला लागू द्या. काही लोक आमच्या मुलाचे संसार तुटले तर बायका ताईला सोडू गेल्या सर. इतकी परिस्थिती बेकार झाली. त्याला तूच मारायचा आता दिसला आता तुम्हाला सांगा येणार नाहीत आम्ही. हे कोणाच्या इथं दारू दिसली, आम्ही आता गल्लीतलेच लोक ह्याला मारणार आणि मग पोलीस स्टेशनला येणार. आता काय नाही, आम्ही बाया आता दारूवाल्याला मारणार आणि मग पोलीस स्टेशनला येणार. याच्याकडे 10 रुपये कमी असतात, 10 दिवसाला मागतात आणि इथं पितात. हो तो गावात जाते का प्यायला? हे 40 रुपये असल्यावर गावात जात नाही. हे यायला परवडत नाही गावात. दारूचे डबा, टिफिन, खोरे, टिकावा. मी आता पण कधी आक्रोश झालो नाहीये. माझा पोटचा गोळा गेलाय. भाकरीचे डबे, 10 रुपये याला 10 दी, त्याला 10 दी, त्याला 5 दी. इथंच प्यायला भेटली ना. गावात जातात का ते? गावात जाऊ शकत नाही ते. हे तर मी आधीच 50 वेळेस बोललो होतो. हे विनंती केली होती साहेबाला हे बंद करा म्हणून. कपाटाईनं टाकून देते तर कपाटाला कुलपा लावते, कपडे म्हणून साड्या खाली दारूच्या पोटरा. जानकी लॉज के सामने के रास्ते से 2 व्हीलर गाड़ी चोरी। नवा मोंडा पुलिस थाने में अपराध दाखिल। धनराज प्रेमचंद परदेसी लॉन्ड्री की दुकान चलाते हैं। अपने भतीजे अमित मोहन सिंह परदेसी इन्हें उसके कामकाज करने के लिए बजाज पल्सर मोटरसाइकिल काले कलर की गाड़ी जिसका क्रमांक MH 22 BF 6249 ये खरीदी कर दी गई थी। लेकिन 5 जून 2026 के रात 8 बजे से तो 6 जून 2026 के सुबह 8 बजे के दरमियान की लॉज परभनी यहाँ के रास्ते पर उसे खड़ी किया गया था। तो नाइट ड्यूटी पर था और उसी समय चोरों ने उसका मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसे वो गाड़ी को यानी पल्सर गाड़ी की MH 22 BF 6249 को चोरी कर लिया। उसका जो है तो CCTV कैमरे में पूरी तरह से दोनों चोर कैद हो चुके हैं। दिए गए फिरियाद पर नवा मोंडा पुलिस थाने में IR नंबर 0362 भारतीय न्याय संहिता 2023 के आधार पर कलम 303(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को पंचनामे पेश करने के आदेश दिए। कल परभनी जिले में भारी बारिश और हवा के कारण मानव तालुके के पिंपला और मांडेवड़ गांव, परभनी तालुके के पोखरनी, मांडाखड़ी, इंदेवाड़ी, सुकरेवाड़ी और अन्य इलाके के कई किसानों के बाग और केले के खेतों का काफी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर बिजली के खंभे भी गिर गए हैं। आज तारीख 7 जून 2026 रविवार के रोज पाथरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विधायक राजेश विटेकर इन्होंने प्रभावित इलाकों का मुआयना किया। वो किसानों से खुद मिले और उनकी परेशानियां जानी। उनके चेहरों पर चिंता और आंखों में मदद देखकर उन्होंने इस मुश्किल समय में उनका हौसला बढ़ाया और संबंधित रेवेन्यू और कृषि विभाग के अधिकारियों को तुरंत पंचनामा जमा करने यानी पेश करने के लिए और पक्का करने के लिए निर्देश दिया गया। कोई भी किसान मदद से वंचित न रहे।
उन्होंने लाइव वीडियो कॉल के जरिए कृषि मंत्री दत्ता मामा भरने साहब को भी केले और उसी तरह से दूसरे फसलों के हुए नुकसान को भी दिखाया। कृषि मंत्री ने उस समय मौजूद तहसीलदार और तालुका कृषि अधिकारी से बात की। किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं है बल्कि हमारे देश की इकोनॉमी की रीढ़ है। सरकार और प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है कि उनकी मेहनत की इज्जत बनाए रखे और मुश्किल की हर घड़ी में उनके साथ मजबूती से खड़े रहे। तुरंत पंचनामा बनाकर सरकार को पेश करे ताकि प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द सरकार की सही आर्थिक मदद मिल सके। सरकार हमेशा हर किसान को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रही है। अभी से काम शुरू करे, कृषि मंत्री ने अधिकारियों को साफ आदेश दिया। इस समय पंचायत समिति के सभापति रवि कुमार चौहान, जिला परिषद सदस्य दत्तराव जादव, संग्राम जामकर, विलास बाबर, इनके अलावा जिला परिषद सदस्य, सरपंच, पदाधिकारी, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, संबंधित विभाग के कर्मचारी और किसान बड़ी संख्या में मौजूद थे। आहेत नाही जणन म्हणून आहेत आमचे तालुका कृषी अधिकारी परभणी आणि नायब तहसीलदार आहेत दोघं जण. नमस्ते सर. येस सर. हो सर. नाही सर. हो सर 100% नुकसानाचे पंचनामे. हो 100%. येस. हां हां मामा. नमस्ते नमस्ते मामा. ही परिस्थिती आहे पोखर्णी म्हणून अत्यंत जागृत देवस्थान आहे आमच्या इथं पोखर्णी नरसिंह की 20 लोकांनी गट शेती म्हणून इथं अशा पद्धतीची केळी लावली होती. परवाच्या दिवशी त्या अवकाळी पावसानं आणि त्या वाऱ्यानं अशी परिस्थिती झाली बघा. अशी म्हणजे इतकी भयानक परिस्थिती झाली. हा मामा एक विषय होता आहे सगळ्यांची विनंती होती का केळीचं जे पीक आहे ना हे आपण क्रॉप इन्शुरन्स मध्ये समावेश करायला पाहिजे. हा या हो हो चालतंय हो चालतंय थोडं विशेष पॅकेजसाठी जरा मदत करावं लागेल. चलो थँक्यू मामा थँक्यू. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल व हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल हमारा सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमें फेसबुक पे फॉलो करें।